अध्याय 19। बलवानों के लिए मार्ग एकाकी होना नियत है, और यह अच्छी बात है कि जल्दी अनुकूलन किया जाए। यह सुनकर मूजिली की आंखों में गहरा दुख जल्दी से गायब हो गया, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। जैसे कि उसने आकाश को बादलों और धुंध से अलग देखा, उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से से दृढ़ता की जगह ले ली। हाँ, जैसा कि तियानेर ने कहा, वह इन सभी लोगों को चुप कराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। जब उसने कचरा और बदसूरत जैसे नकारात्मक नामों को एक तरफ रख दिया, तो क्या उसे एक नया जीवन मिला? कौन उस पर हंस सकता है और कौन उस पर हंस सकता है? योग्यतम की उत्तरजीविता, गहन आकाश महाद्वीप में उत्तरजीविता का अपरिवर्तनीय नियम। यह बहुत लंबा नहीं होगा, मैं इन सभी लोगों को चुप रहने दूंगा, म्यूजिली ने तियानेर से कहा। अचानक वह भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि वह तियान की वजह से अकेली नहीं थी। हालांकि सीनेट हॉल म्यू हाउस में था, लेकिन वह काफी दूर था। सीनेट हॉल के दरवाजे पर पहुंचने से पहले म्यूजिली ने आधे घंटे से अधिक समय तक म्यू हाउस गार्ड का पीछा किया। यहाँ, अपने आप अंदर जाओ, गार्ड के कप्तान ने कहा। म्यूजिली ने उस ऊंची और राजसी इमारत को देखा, जिस पर महोगनी लाह ने एक अज्ञात कॉलिग्राफर द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लिखे गए 3 बड़े पात्रों को खोखला कर दिया था। म्यू का काउंसिल चैम्बर म्यू के घर के केंद्र में स्थित है, जिसमें केवल एक मंजिल है, लेकिन म्यू के घर में दायरा सबसे बड़ा है। पूरी इमारत के मुख्य रंग के रूप में एक सिंदूर रंग है, जो सफेद रंग से रंगी हुई रेलिंग से घिरे एक झुके हुए बाग की तरह अहंकार से भरा है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए मूजिली ने अपना सिर उठाया और अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, म्यूजिली ने आह भरी कि उसने पहली बार म्यू परिवार में इतने सारे लोगों को देखा, क्योंकि मुख्य सीट से दरवाजे तक सभी बैठे हुए थे। बेशक, मूजिली की आंखें स्थिर थीं। विषय पर म्यू किंगली। यह दादा जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की, यह दादा जिसने उसे अपनी उपस्थिति भूल गया, अगर यह उसकी पहचान को महसूस करने के लिए उससे निकलने वाली महिमा और आभा के लिए नहीं था, तो वह उसे कभी नहीं पहचान पाएगी। अगर उसने उसे बाहर देखा तो उसके दादा हैं। म्यूजिली केंद्र की ओर चल दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार म्यू परिवार वास्तव में काल्पनिक था। केवल मुंह के ही नहीं थे जो किसी के वंशजों के हाथों मर गए, बल्कि इसलिए कि वे उसके थे, उनके साथ इतनी गंभीरता से व्यवहार किया गया। हर कोई इसे किसी और की तरह हंसाता है। मू किंगली ने अपने सबसे गर्वित बेटे की बेटी को देखा, और उसके चेहरे पर बदसूरत काली रेखाएं देखी। उसकी आंखों में कुछ था। खासकर जब उसने अपने पहने हुए लत्ता को देखा, तो वह थोड़ा हैरान हुआ, उसने इस तरह क्यों पहना? परिवार को हर महीने उसे मासिक चांदी समय पर आवंटित करनी चाहिए। हालांकि एक सोने का सिक्का ज्यादा नहीं है, लेकिन आम नागरिकों के लिए बिना किसी समस्या के कुछ महीनों तक रहना काफी है। जाहिर है वह 15 साल की है, लेकिन वह लगभग 12 साल की तरह पतली दिखती है। इतने सालों में वह इस तरह कैसे रही? राव काफी हैरान है, और अब पूछने का समय नहीं है। म्यू तियानजिंग उनका सबसे प्यारा बेटा है। उसकी बेटी के रूप में, वह मूजिली की परवाह कैसे नहीं करना चाहता था? कम से कम वह उसे उससे स्पष्ट रूप से देख सकता है। छाया। लेकिन इतने सालों तक, उसने उसे कभी नहीं देखा था, या उसका उल्लेख भी नहीं किया था, क्योंकि वह इसका उल्लेख नहीं कर सकता था, म्यूजिली की देखभाल नहीं कर सकता था, और वह जो कर सकता था उसे नजरअंदाज करता था। मू तियानजिंग ने परिवार के लिए जो आपदा लाई, उसने उसे बहुत अधिक सहना पड़ा। वह न केवल म्यू तियानजिंग के पिता, म्यूजिली के दादा थे, बल्कि पूरे म्यू परिवार के मुखिया भी थे। उन्हें पूरे परिवार के भविष्य के बारे में सोचना था, इसलिए उनका एक अयोग्य दादा बनना तय था। तुम इन दिनों म्यू में क्यों नहीं हो? मू किंगली के मुंह से एक गहरी और गहरी आवाज आई। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने केंद्र में स्थित म्यूजिली की ओर अपनी निगाहें फेर लीं। उनमें से ज्यादातर लोग शो देख रहे थे, लेकिन म्यूजिली ने जो हैरान किया वह यह था कि उसने कई बड़ों की आंखों में नफरत देखी। यह सही है, शायद वह अन्य सकारात्मक भावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन वह इस तरह की नकारात्मक भावनाओं को नफरत से बेहतर जानती है। हालांकि म्यूजिली पहली बेकार सामग्री थी, उसने म्यू परिवार के लिए कुछ चेहरा खो दिया, लेकिन उसे उन्हें नफरत के स्तर तक नहीं पहुंचने देना चाहिए।
इस समय म्यू झीली को अचानक लगा कि उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो उसे समझ में नहीं आ रही हैं। उदाहरण के लिए, मुझे जहर क्यों दिया गया, किसने मुझे जहर दिया, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई, मेरी माँ कौन थी, और बड़े की नफरत कहाँ से आई। इन सब से पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ रहस्य हैं। खोलना। मू किंगली की बातें सुनकर मू झीली उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इस स्थिति में अजीब लग रही थी। आखिर ऐसे गंभीर माहौल में आम बच्चों और नाती पोतों को क्या करना चाहिए, यह जानने से डरना चाहिए। वह अभी भी हंस सकती है। पैट्रियार्क के लिए यह पूछना बहुत हास्यास्पद है। मैं अब समय समय पर हवेली में नहीं हूँ। आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता। मू झीली का चेहरा शांत था, बिना थोड़ी सी भी घबराहट के। इसके विपरीत, यह ऐसा था जैसे पीढ़ियां बातचीत कर रही हों, इतना सहज। सबने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने उसे देखा ही नहीं, बस सीधे म्यू को घूर रहा था जो विषय से ऊपर था। किंगली। मू झीली के प्रदर्शन को देखकर म्यू किंगली की आंखों में आश्चर्य का एक निशान कौंध गया, उसके बाद प्रशंसा हुई। कम से कम म्यू परिवार की युवा पीढ़ी में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे उन्हें इस तरह देख सके, और न ही उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसी की थी। तो फिर तुम म्यू मेंशन क्यों छोड़ना चाहते हो? जब उसने इसके बारे में सोचा, तो म्यू झीली को उसके घर में रहना चाहिए। जब वह बाहर जाती है तो वह क्या कर सकती है? म्यू झीली ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। अगर तुम बाहर नहीं जाती, तो क्या तुम म्यू के घर में रहना चाहती हो और भूख से मरना चाहती हो? बुजुर्गों के शब्दों का जवाब देना कितना अशिष्ट है। मू किंगताओ, जो बगल में बड़े बुजुर्ग थे, ने गुस्से में फटकार लगाई। इतने बड़े बुजुर्गों के सामने उन्होंने इस तरह बोलने की हिम्मत की। मैं कभी पर्यवेक्षित नहीं रहा, बोलने में मेरे कोई नियम नहीं हैं। यह टिप्पणी सामने आते ही सब खामोश हो गए, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हर कोई जानता है कि म्यू झीली हमेशा अपने दम पर जीता और मरा है। किसी ने कभी उसके जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की, उसे तो सिखाया ही जाता है। लोग कहते हैं कि वे उसे पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन पिता की गलती है, वे क्या दोष दे सकते हैं? म्यू किंग ने तीखी प्रशंसा की, यह साहस मेरे म्यू के परिवार के योग्य है। उसने कभी नहीं सोचा था कि म्यू झीली में इतनी हिम्मत होगी। यह स्पष्ट रूप से उन डरपोक चूहों से अलग था जिन्हें उसने अतीत में सुना था। यह हिम्मत लोगों को इसका सामना करने के लिए काफी है। महान बुजुर्ग कुछ कहने ही वाले थे लेकिन म्यू किंगली के इशारे से उन्हें रोक दिया गया। म्यू के परिवार में म्यू किंगली कुलपति के पास अभी भी पूर्ण अधिकार था। तो आप इस बार अपने यार्ड में म्यू के और अधीनस्थों के एक समूह की मौत की व्याख्या कैसे करते हैं? म्यू किंगली के हाव भाव थोड़े गंभीर हो गए। बिना बोले वहां बैठने से लोगों को लगता है कि कोई दबाव आ रहा है। म्यू झीली जानता था कि यह उसके वरिष्ठ की एक तरह की आभा थी, और निश्चित रूप से यह आंशिक रूप से उसकी ताकत के कारण था। ई बुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय